तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। तो जैसे कि लास्ट पार्ट के एंड में आप लोग देखा था, ज़बेरनील की मास्टर ने ज़बेरनील को एक बॉक्स दे दिया और कह दी कि इसे मुझे जेआरजी ने दिया था, अब मैं इसको तुमको दे रही हूँ। मैच में ये तुम्हें मदद करेगा और इससे एक जादुई शक्ति निकलता है, इसे याद रखना। और ज़बेरनील भी इसे खुशी खुशी ले लेती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जिलो को वाइन पीते हुए दिखाया जाता है और पीछे से कन्वे भी आता है। तो कन्वे कहता है कि बुरे आदमी, मैं टॉप 10 पर पहुंच गया हूँ, लेकिन आपको देखो, आपको डिसेबल्स टॉप 10 पर पहुंच गया है और यहाँ पर आप सेलिब्रेट भी नहीं किए और मुझे एक रिवॉर्ड भी नहीं दिया। तो मास्टर जिलो कहता है कि देखो, तुम मुझे जानते हो ना, मेरे पास पैसा है ना मेरे पास कोई जादुई हथियार, अगर तब भी तुम्हें कोई रिवॉर्ड चाहिए तो मेरे बिस्तर के नीचे मेरा बेस्ट स्वाड है, उसे तुम ले जा सकते हो। तो फिर कन्वे कहते हैं कि बकवास बंद कीजिए, अब पहले इसे चार्ज जे के पास गिरवी रख चुका है ड्रिंक के लिए, अब अभी चाहते हैं कि मैं आपकी बैरल को बाहर निकालूं। ये सुनकर मास्टर हंसने लगता है। मास्टर देखो, मुझे ये कहना ही पड़ रहा है कि देखो, आप बहुत ही लापरवाह हैं, आप इस तरह अपने हथियार को ऐसे बेच नहीं सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जब दानव संप्रदाय के लोग हम पर हमला करते हैं तो आप लड़ने के टाइम कौन सी हथियार इस्तेमाल करेंगे? तो फिर मास्टर कहते हैं कि तुमको क्या लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा जानते हो, मतलब तुम इतना काबिल हो गए हो कि तुम मुझे सिखाओगे? तुम सिर्फ अभी टॉप 10 में घुसे हो। कन्वे कहते हैं कि आप खुद को देखो, आप एक बेमुश्किल टीचर हो, हमारी कंगुइन संप्रदाय हमारे स्वाड के लिए फेमस है, आप आपके पास एक भी नहीं है, क्या आप लोगों के सामने हंसी का पत्र मारना चाहते हैं? फिर मास्टर उसकी बोतल को दूर में फेंक देता है। तो फिर मास्टर कहता है कि सच में आज तुम्हें एक सबक सिखाना ही पड़ेगा, अगर आप अगली 2 गेम जीतते हैं तो आप मेरे तकिए पर पेशाब करना। ध्यान से सुनो कन्वे, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा स्वाड ठीक नहीं है, हर वक्त स्वाड की नेसेसरी नहीं होता है। देखो, स्वाड हैंड पे और माइंड पे होना चाहिए। अब तुम जहाँ पर हो वो एक प्राइमरी स्टेज है। और तभी मास्टर जिलो हाथ पर एक पत्ता लेते हैं और कहता है कि ये है सेकेंडरी स्टेज। देखो, हाथ पर फूल, पत्ते, पत्थर, हर चीज को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जब तक आपके मन में तलवार है तब तक ये सब आपके नियंत्रण में है। तभी मास्टर के हाथ में जो पत्ती थी उससे वो मग्गे को तोड़ देता है और ये देखकर कन्वे कहते हैं कि वाव। और मास्टर पीते पीते कहता है कि ये है थर्ड स्टेज, तलवार के बिना हाथ और तलवार के बिना माइंड। अगर माइंड स्थिर है सब कुछ पहले जैसा है, अगर माइंड चलता है पूरे दुनिया उलट जाती है, तभी चीजें मर जाती है। तो फिर कन्वे कहते हैं कि वो तो अब अभी थर्ड स्टेज पर है, तो अब इसीलिए पूरे दिन पीते रहते हैं क्योंकि अब पूरे दुनिया को टुकड़ों में हिलाना नहीं चाहते हैं। इनक्रेडिबल, बहुत ही चालू। फिर मास्टर कहते हैं कि जैसा तुम चाहो मेरा मजाक उड़ाओ, मुझे परवाह नहीं। कोई भी अभी तक तीसरी स्टेज तक पहुंच नहीं पाए हैं, मैं दूसरे स्टेज पर। मुझे यही डर है कि मुझे पकड़ने के लिए तुम्हें सैकड़ों साल लग जाएगा, ज्यादा समय लो। तो फिर कन्वे वहां से गुस्सा होकर चले जाता है और कहता है कि ठीक है, मुझे अभी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आप अपना ड्रिंक एंजॉय कीजिए। तभी उसके बाद सीन चेंज होता है और कन्वे फिर से टेलीपोर्ट हो जाता है उसके स्वाड के अंदर और कोई एक बोलता है कि सच में आपका मास्टर कुछ है। थर्ड स्टेज असल में होता है, वो दुनिया को हिला सकता है, नेचर को कंट्रोल कर सकता है, तारों को मूव कर सकता है और भाग्यों को बदल सकता है। कन्वे कहते हैं कि कौन है, कौन बोल रहा है ये, क्या स्वॉर्ड गॉड आप हो? तभी कन्वे ध्यान पर बैठता है और कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मर चुके हो, तुम्हारा आत्मा गायब हो गए है, लेकिन आप अभी भी मेरे अंदर है, मुझे आपको बाहर निकालने हैं। तभी कन्वे उठकर पानी पर दौड़ने लगता है और कहता है कि बाहर आओ, अब कहाँ है, बाहर आओ, मुझे तुम्हें देखना है, अब क्यों बाहर नहीं आ रहे? और कन्वे वहीं पर रुक जाता है। ये मेरा शरीर है, मैं इसका मालिक हूँ। और कन्वे ऐसा एनर्जी क्रिएट करता है कि पानी पर ब्लास्ट होने लगता है। तो तभी उस स्वॉर्ड के ऑनर बाहर आ जाता है और कहता है कि हे रुक जाओ, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, आप मुझे बाहर क्यों लाना चाहते हैं? तो फिर कन्वे कहता है कि देखो, मेरे शरीर के अंदर और एक आत्मा है, मैं कैसे जानूंगा कि आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या होगा आप अगर मेरे शरीर को लेने की योजना बना रहे हैं? तो फिर स्वॉर्ड के ऑनर कहता है कि क्या तुम सपना देख रहे हो, मेरा टेस्ट इतना भी बेकार नहीं है। तो फिर कन्वे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब क्या कहना चाहते हैं? और ऑनर कहता है कि हे कम डाउन, मेरी स्वॉर्ड को लेकर दुनिया के हर एक कोना घूमा हूँ, देखो मैं सत्य को समझ चुका हूँ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? तो आप खुद ही अपमान हो रहे हैं। देखो, मेरा इतना भी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके शरीर पर थोड़ा सा भी जगह बना पाऊँ। तो फिर कन्वे कहते हैं कि आप कहा था कि आप हमेशा के लिए चले गए थे जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था, अब अभी भी मेरे साथ बात कर रहे हैं। ऑनर कहते हैं कि ये मेरा मिस्टेक है, मैं 5 दिनों में अधिक समय में इस दुनिया से अच्छे के लिए गायब हो जाऊंगा। कन्वे कहते हैं कि ओह रियली? ऑनर कहता है कि शायद इन 3 और 4 महीने में। तो फिर कन्वे पूछता है कि एग्जैक्टली बताओ कितने समय के लिए? शायद 5 सालों के लिए, ये नामुमकिन नहीं है, ऑनर बताते हैं। तो फिर कन्वे फिर से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि WTF, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम चाहते हो कि एक फ्री का हाउस और एक फ्री का डिनर। तो फिर ऑनर कन्वे को मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे थोड़ा रेस्पेक्ट करो, मैं स्वॉर्ड गॉड हूँ, याद है ना, रेस्पेक्ट करो थोड़ा। मैं पूरी तरह से 6000 साल से अपनी तलवार को विरासत में पाने के लिए एक सुइटेबल आदमी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और अब तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। फिर कन्वे कहते हैं कि आप मेरे शराबी मास्टर से भी बेहतर है, आप एक आत्मा है, आप ये क्या कर सकते हैं? और आपने जो पत्थर पे लिखा है वो मेरा याद हो चुका है, अब आप अभी मुझे क्या कर सकते हैं? फिर ऑनर कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैं मेरा जीवन का सारा काम पत्थर पे लिखा है? तो कन्वे कहता है कि क्या ऐसा नहीं है? तो फिर ऑनर कहता है कि बिल्कुल नहीं, आपको क्यों लगता है कि आप इसे आसानी से पिक कर लेंगे? और इसके अलावा वो पत्थर है तो तुम जानते हो इसमें कितना टाइम लगता है, मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि मेरा हाथ बहुत
बहुत ही दुख रहा है। तो फिर कन्वे कहता है कि क्या बकवास कर रहे हैं, क्या आप स्वॉर्ड गॉड नहीं है, क्या आप इसे अपनी तलवार से फिनिश नहीं कर सकते थे? तो ऑनर कहता है कि तो मेरा ऐसा सुंदर हैंड राइटिंग कोई भी नहीं देखेगा। अगर इन फ्यूचर किसी और ने मेरा मास्टरपीसेस को खोज करते हैं तो वो केवल मेरे काम से इम्प्रेस नहीं होंगे बल्कि मेरा कैलीग्राफी से भी प्रभावित होंगे। तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम एक बच्चे हो। तो फिर कन्वे सोचता है कि मुझे लगता है कि मुझे उसे नहीं कहना चाहिए कि मैं उसका पत्थर के दीवार तोड़ चुका हूँ। तो फिर ऑनर कहता है कि जादुई चक्र, सील, जादू की गोली, तावीज आदि ये कोई नॉर्मल ट्रिक नहीं है। क्या आप इसे सीखना चाहते हैं? कन्वे कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। ये सुनकर ऑनर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या देखो, आप इस तलवार की पावर अब जानते हैं। नो 8 स्वॉर्ड अभी अनलॉक हो चुका है। तुम और रेचल अभी 7 जनरेशन के हैं। आप दोनों के बीच बहुत ही परेशानी होने वाला है। अगर तुम दोनों एक साथ चिपक जाओ और डार्ट कटर को सप्रेस कर दो फिर भी तुम्हारे पास कोई होप नहीं बचेगा। अदरवाइज आप दोनों के बीच कोई अंत नहीं होगा, दुनिया आपके साथ मुसीबत में पड़ जाएगा। तो ये सुनने के बाद कन्वे रोने लगता है और कहता है कि डैम, मैं इसे वापस दे देना चाहता हूँ। मैं ऐसा स्टूपिड स्वॉर्ड और तुम्हारा ये ट्रिक वापस देना चाहता हूँ। शिट, अगर मैं जानता कि ये तलवार इतना मुसीबत लाएगा तो इसको पकड़ने के बजाय मैं मेरा हाथ ही काट देता। तो फिर स्वॉर्ड ऑनर बी केयरफुल कहकर वहां से चले जाता है और कन्वे कहने लगते हैं ब्रो मत जाओ, भगवान के लिए मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे हेल्प करो। तो गाइस ये एपिसोड